हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्योंकि अपनी लाइव वीडियो नहीं लेके आ पाए, तो वही दो क्वेश्चन जो हम डेली कर रहे हैं शेयर कैपिटल के ऊपर, उन्हीं को करेंगे। सीबीएसई के क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो आपको कम से कम 8 मार्क्स को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सीरीज को देखना। आज हम और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो का। ये 2015 के बोर्ड में आया था, 2015 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आप पाओगे कि जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उससे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है देखिए, डोगरा लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक तो इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 10 लाख है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, रुपीज दिया हुआ है, इस बात पर आपको कंसंट्रेट करना है। इक्विटी शेयर है और 100 रुपीज का एक इक्विटी शेयर है। तो नॉर्मली हम 10 का देख रहे थे अब तक। ये केस है जहां पर 100 का एक इक्विटी शेयर है। कंपनी ने जो किया है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो 84,000 इशू करना चाहती है। तो ये उन्होंने पब्लिक को दिए हैं और ये भी प्रीमियम पर दिए हैं। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट था कि प्रीमियम कितना है, वो इसमें मिसिंग था। यहां क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम कितना है वो मिसिंग है। तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि लिखा तो है नहीं उन्होंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है ये है कितना। तो कैसे कैलकुलेट करें, देखिए ये 30 है जो एप्लीकेशन पर अमाउंट है, ये 40 है एंड ये 50 है। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो टोटल आता है 5 4 9 और 3 12, 120। जबकि हमारा शेयर कितने का है, 100 का। तो कंफर्म हो गया कि आपका जो प्रीमियम है वो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो गया, 20। और वो प्रीमियम है कहां पर, अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितनी कितनी है, 20 + 20। इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो शुरुआत इससे थी। अब और क्या हुआ, नॉर्मली क्वेश्चन जो आते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के आते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल गई। इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी 84 इशू करना चाहती है पर पब्लिक ने सिर्फ 80,000 के लिए अप्लाई किया। ठीक है, एक चीज हमें और याद रखनी होती है कि भाई 84,000 है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है 90% होती है। तो वो जरूर कैलकुलेट कर लेना होता है। नॉर्मली नहीं आता, पर एक साल ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था। तो अगर यहां देखें अभी, तो 75,600 होता है। ऑब्वियसली है कि वो मिनिमम के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है 80,000। तो हम इनको अब इशू कर सकते हैं। तो पहला यही समझना था। अब जो भी काम है वो 84 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी काम होगा मेरा 80,000 से होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में यही होता है, जब कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो सारा काम उससे होगा जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो पब्लिक ने कितनों के लिए अप्लाई किया है, 80,000 शेयर। तो हम सारा काम उससे करेंगे। पहले हमारे सामने एप्लीकेशन की एंट्री है, ये ओवर सब्सक्राइब नहीं है तो ये यहां की तीनों चीजें कट जाएंगी, सिर्फ ये बचेंगे। देखिए अब कैसे काम करेंगे, आप 80,000 यहां लिखेंगे जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। एप्लीकेशन देखें तो 30 रुपीज की है, 30 रुपीज में प्रीमियम नहीं है, वो भी कट जाएगा। अब आप 80,000 को 30 से गुना करेंगे तो वो आएगा 24 लाख। 24 लाख रुपए आप दोनों जगह लिख देंगे और 24 लाख ही रुपए फिर हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में भी लिख देंगे। तो यहां 24 लाख आएगा, यहां भी 24 लाख आएगा। देखिए इसमें इक्विटी शेयर लिखा है तो आप यहां पर इक्विटी जरूर बना दीजिएगा। तो यहां इक्विटी आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने अभी जनरल फॉर्मेट ले रखा था तो इसलिए यहां पर शेयर एप्लीकेशन ही यूज कर रखा है। कितने शेयर हैं, 80,000 शेयर हैं और एक शेयर पर जो अभी पैसे मिले हैं आपको 30 रुपीज मिले हैं।
फिर आपने 24 लाख रुपए कहाँ डाल दिए? शेयर एप्लीकेशन में, जितना हम कर चुके हैं। अब ऑब्वियसली है, बचता ही सिर्फ शेयर कैपिटल है, कुछ और है ही नहीं। प्रीमियम यहाँ नहीं है, ओवर सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं है, तो हम 24 लाख का 24 लाख में कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल में। तो आप लिख दोगे कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? कैपिटल। तो इस तरीके से आपके पहली दो एंट्री हाफ और 1 पूरी होती है। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। नीचे इसलिए नहीं पढ़ा, कभी भी एप्लीकेशन पर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ना मिले, एप्लीकेशन तो मिलेगी मिलेगी, तो इसलिए नीचे का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा, अब उसको पढ़ेंगे। अब अलॉटमेंट के लिए हम काम करेंगे, जो भी काम अब होना है वो अलॉटमेंट के लिए होना है। अलॉटमेंट में आपको याद रखना है कि ये 20 + 20 है, प्रीमियम यहाँ पर 20 रुपीज है, तो प्रीमियम में आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। कैपिटल आपकी 20 है, 80,000 शेयर हैं आपके, और एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 40, तो अलॉटमेंट में आपके 40 जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू करा सकते हो आप हाफ नंबर, नीचे क्वेश्चन पढ़े अभी भी कर सकते हो। 80 को 40 से मल्टीप्लाई कर यहां लिख दीजिए 32 लाख। 32 का 16 यहां जाएगा, और 16 ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, जिसको आपको बेस एंट्री में जोड़ना पड़ेगा। बेस एंट्री मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी शेयर कैपिटल के ऊपर, उसमें आपको समझा रखा है कि बेस एंट्री कैसे बनती है। तो 32 लाख अलॉटमेंट में जाएंगे, 16 आपके कैपिटल में जाएंगे, और 16 ही आपके कहां जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये पक्का हो गया कि अलॉटमेंट का अकाउंट पूरे से क्लोज होगा। तो 32 लाख रुपए में अलॉटमेंट में क्रेडिट में भी लिख देता हूं। अलॉटमेंट में क्रेडिट वाला कॉलम यहां है, मैं यहां लिख दूंगा। अब मुझे आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, जब मुझे समझ में आएगा कॉलिन एरिया है, कॉलिन एडवांस है, बैंक है, ये जब समझ में आएंगे क्वेश्चन में है कि नहीं। तो अब देखिए, तो एक लखन है जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी है और फिर बाद में कॉल मनी भी नहीं दी है। एक दूसरा शेयर होल्डर है पारस, उसने 400 शेयर पर कॉल मनी नहीं दी। तो अलॉटमेंट की बात करें तो लखन है जिसने 200 शेयर पर नहीं दिया है। तो लखन का 200 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से 8000 जो है वो कॉल इन एरियर है। पता चल गया, कॉल इन एरियर मैंने लिख रखा है डेबिट, तो आप इसको डेबिट में लिख दीजिए। और 8000 डाल दीजिए। अब देखिए, कॉल इन एडवांस कहीं नहीं है, क्योंकि आगे कहा कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, तो कॉल इन एडवांस का काम नहीं है, काट दो। तो क्या बचा? सिर्फ बैंक बचा। कैसे निकलेगा? 32 लाख में से 8000 घटा दो, तो 31,92,000 रुपए आपके बैंक में चले जाएंगे। तो इस तरीके से टेबल भी पूरी हो गई और एंट्री भी पूरी हो गई। एक नंबर हमारा यहां भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉल इन एरियर आपको जरूर याद रखना है कि 8000 रुपए यहां पर है। अब ये फर्स्ट कॉल आती है। फर्स्ट कॉल का मतलब हम इससे रिलेटेड काम करेंगे। फर्स्ट कॉल है 80,000 की, फर्स्ट कॉल है 50 रुपीज की। तो 80 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा 40 लाख रुपए। 40 लाख ही हमारे कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां नहीं है। तो पहली एंट्री में 40 लाख यहां आ गया, और 40 लाख ही यहां आ गया। उसके बाद जो शेयर कैपिटल ये क्रेडिट वाला है, यहां भी 40 लाख ही आएगा इस वाले में। तो आप 40 लाख रुपए यहां पर भी फिक्स कर दीजिए। अब देखिए, लखन के पास 200 शेयर है, उसने कॉल मनी नहीं दी। पारस के पास 400 शेयर है, उसने भी कॉल मनी नहीं दी। तो 400 और 200 कितने शेयर हो गए? 600। 600 पर आपको क्या नहीं मिला? कॉल मनी नहीं मिला, मतलब कि 50 रुपए नहीं मिले।
तो 600 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए और 30,000 आप कॉल इन एरियर में डाल दीजिए। जब वो लिख ही दिया है तो यहां पर डाल भी दीजिए। ₹30,000 यहाँ आ गए। कॉल इन एडवांस यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो हमारी कॉल सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब 40 लाख में से 30,000 नहीं मिले आपको तो कितना मिला? 39,70,000। वो आपके कहाँ चले जाएंगे? बैंक में। पिछला कोई कॉल इन एडवांस भी नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका हाफ मार्क्स यहाँ पूरा, 1 नंबर यहाँ पूरा। हमारी तीनों एंट्री हो गई। अब हमें जो ये फॉरफिटेड शेयर हैं इनको कहा कि उन्होंने अब फॉरफिट ये कर दिए जिन्होंने भी पैसा नहीं लिया था। तो आगे चलते हैं, फॉर फीचर के काम पर आगे। देखिए हमें पता है कि जो ये 200 शेयर हैं जो लखन के हैं, लखन ने क्या क्या नहीं दिया? तो उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी 40 रुपए की, जिसके अंदर 20 रुपए कैपिटल के और 20 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है। तो प्रीमियम इंक्लूड है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, पता चल गया। कितने शेयर पर? कितने शेयर हैं लखन के? 200। तो 20 रुपए जो है 200 शेयर पर आपको नहीं मिले हैं, वो आप यहां शो करोगे, मतलब कि 4,000 रुपए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालने पड़ेंगे डेबिट साइड में। तो आप उसको डाल दो सबसे पहले। इसी के साथ साथ लखन ने कॉल मनी भी नहीं दी है, जो कितनी है? 50। तो अगर इसकी कैपिटल में देखूं कि कैपिटल का कितना पोर्शन इसने नहीं दिया, तो आप पाओगे 50 ये और 20 ये, 70 रुपए नहीं दिए। ठीक है, तो 200 को 70 से अगर आप गुना करते हो तो वो 14,000 आता है। 14,000 का वो अमाउंट है जो इसने कैपिटल के लिए नहीं दिया। कैसे निकला? 20 रुपए ये कैपिटल के, 50 रुपए ये कैपिटल के। ये सारा काम अभी किसके लिए हो रहा है? सिर्फ लखन के लिए। अब पारस पे चलते हैं। पारस ने सिर्फ क्या नहीं दिया है? कॉल मनी। कितने रुपए? 50। कितने शेयर पर? 400। तो 400 को 50 से अगर मैं गुना करता हूं तो कितना अमाउंट आता है? एक मिनट, एक गलती हो गई शायद। अच्छा 600 उसमें, वो 200 उसके इंक्लूड थे। ठीक है ठीक है। तो ये 20,000 का अमाउंट आता है जो उसने नहीं दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यहां पर गलत लिख रखा है। ये वो पैसा है जो कैपिटल का नहीं दिया गया, ये कॉल इन एरियर है। तो कॉल इन एरियर ऐसे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। कॉल इन एरियर जब आप निकालोगे तो 40 प्लस 50 मतलब कि टोटल 90 रुपए से ही निकालोगे। तो एक बार मैं इसको नीचे से मिटा दूं, फिर आपको एक बार रिपीटेड समझा देता हूं। देखिए, दो चीजें निकालनी होती है। एक निकालना होता है नॉट रिसीव। नॉट रिसीव अगर लखन का देखा जाए, वैसे कोई खास काम नहीं है, हम कॉल इन एरियर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आप पीछे से देखकर भी लिख सकते हो, बट अगर यहीं पर समझना है तो देखिए, लखन का कॉल इन एरियर देखें तो अलॉटमेंट के समय 200 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट पे 200 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए उसने नहीं दिए थे। फिर कॉल मनी की बात हम करें या फर्स्ट कॉल की बात करें, तो फर्स्ट कॉल पर 200 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से उसने 10,000 रुपए नहीं दिए थे। तो लखन का जो नहीं देने वाला पोर्शन है वो 18 है। अगर ऐसे ही पारस का लिखने लगे तो आप पाओगे 400 शेयर पर, यहां तो है नहीं, यहां है 400 शेयर पर 50 रुपए की कॉल के हिसाब से 20,000 रुपए नहीं दिए। तो टोटल कॉल इन एरियर दोनों का जो है वो 38,000 है। ये रहा नॉट रिसीव्ड वाला। कैपिटल आएगी पूरे से, पूरे का मतलब
जितनी देखो ये सब मैं मंगा चुका हूं। अब सब मंगाने का मतलब है मैं 100 रुपए की कैपिटल मंगा चुका हूं। तो आपके कितने शेयर हो गए? देखिए 200 शेयर लखन के और 400 शेयर पारस के, टोटल आप 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। कैपिटल 100 की है, तो 600 गुना 100 अगर आप करेंगे तो 60,000 का अमाउंट आएगा। कैसे निकला? सारा पैसा ले लिया, कितने बनते हैं 100 लिख दिए। क्योंकि जो लखन है उसने इस 40 रुपए में 20 रुपए का प्रीमियम भी है, वो भी नहीं दिया। तो जो प्रीमियम नहीं दिया जाता सिर्फ वही लिखना होता है। देखा मैंने लिखा भी है नॉट रिसीव्ड, तो इसलिए 20 रुपए को 200 से ही गुना किया है, पारस के 400 से नहीं किया क्योंकि वो दे चुका है तो वो नहीं आएगा। तो 200 गुना 20 कर 4,000 आप ये लिख दोगे और 60,000 आप कैपिटल में लिख दोगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो ज्यादा सिंप्लीफाई रहेगा, नहीं तो हम कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे उसको। कॉलिन एरियर में ये रहा अमाउंट 38,000। अब आप 64 में से अगर 38 माइनस कर देंगे, 64 में से अगर मैं 38 माइनस कर देता हूं तो वो 26,000 आता है। 26,000 अमाउंट वो है जो आपको रिसीव्ड हुआ है, और यही रिसीव्ड वाला अमाउंट किस में जा रहा है आपका फॉरफीचर में। कैसे निकालना है इसको? कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो नहीं मिला 64 माइनस कॉलिन एरियर 38 माइनस करोगे तो वो 26,000 आ जाएगा। कितने शेयर पर है सारा काम? 600 शेयर पर। ठीक है, तो फॉरफिट शेयर हो गए किस किस के? लखन के और पारस के। फिर कहा कि जो फॉरफिटेड शेयर हैं, मतलब कि 600 शेयर पूरे, उनको री इशू कर दिया है 80 पर शेयर पर। तो 80 से री इशू किया है, फुल्ली पेड अप बोला है, इसका मतलब 100 से कैपिटल आनी है। तो यहां 100 और यहां 80, तो ऑब्वियसली है कैपिटल से कम पर अगर री इशू करोगे तो शेयर फॉरफीचर को यूज करना पड़ेगा। कितने से? 100 में से 80 घटा दो 20 के लिए। तो अब एंट्री क्या बनी? 600 को 80 से गुना करो, 48,000 आएंगे बैंक में लिख दो। 600 को 20 से गुना करो, 12,000 आएंगे शेयर फॉरफीचर में, वो लिख दो। और 600 को 100 से गुना कर कहां लिख दो? कैपिटल में 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें यूज नहीं होगा। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल रिजर्व। तो कैसे निकालोगे? इस 26 में से ये 12 माइनस करो, क्योंकि पूरे शेयर री इशू हुए हैं, सारे ही शेयर री इशू हुए हैं। तो 26 में से 12 माइनस अगर हम करते हैं तो 14,000 का अमाउंट आता है, जो क्या है हमारा कैपिटल रिजर्व है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैं यहां पर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बता रहा था, बाद वाला सिंप्लीफाई है। सिर्फ नॉट रिसीव्ड निकालो, रिसीव्ड अपने आप निकल जाएगा। प्रीमियम सिर्फ वही लिखोगे जो नॉट रिसीव्ड का है। अब इसी के जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आया था 2015 में, वो ये वाला क्वेश्चन था। अब मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए थोड़ा और अलग है। तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। और उस साल जब ये आया था तो ये फॉरफीचर के ऊपर आया था, 2 पार्ट में था। ए पार्ट था ये जो 4 नंबर का था, बी पार्ट ये था जो 4 नंबर का था। तो दोनों ही हिस्से 4 नंबर के थे। फॉरफीचर वाला काम अभी हम कर ही रहे थे। क्या होता है फॉरफीचर में कि आपको एक तो निकालना होता है क्या नहीं मिला, एक निकालना होता है क्या मिला, और एक कंपनी ने कितना कोल्ड किया था। ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री करें। तो अगर ये एंट्री अब देखें तो ये एंट्री हमारी फॉरफीचर की है, ये री इशू की है, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की है। तो पहले इसका काम करना होता है, जब भी मैं उन एंट्री को छू सकता हूं। अब इस एंट्री में देखें तो मुझे पता है कि शेयर कैपिटल डेबिट होती है कितने से? जितना हमने कॉल्ड किया है। ठीक है,
दूसरा डेबिट जो होता है नॉर्मली, जो हमें पता है, वो एक ही चीज होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये तो पता नहीं अमाउंट कितना है, पर ये पता चल गया कि डेबिट क्या होता है, ये होता है। फिर होता है शेयर फॉरफीचर, जितना आपने जब्त कर लिया, ये वो पैसा है जो आपको रिसीव हुआ है। तो रिसीव अमाउंट आपको बता दिया गया है कितना है, 6000। ये वो अमाउंट है जो नहीं मिला, ये इसके आगे मैं लिख देता हूं नॉट रिसीव्ड। ये भी वही अमाउंट है जो आपको नहीं मिला, जिसको हम कॉल इन एरियर के नाम से भी लिख देते हैं। ये दोनों अमाउंट लिखने हैं, साथ ही साथ कैपिटल भी लिखनी है। उसके लिए नरेशन पढ़नी पड़ेगी, नरेशन हमें सब समझा देगी। तो कहा कि 2000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, पर अभी तक मंगाए 8 हैं। तो ये पता चल गया कॉल्ड कितना है, 2000 गुना 8। तो जब आप 2000 को 8 से गुना कर दोगे तो 16000 निकल कर आएगा। ये वो अमाउंट है कोल्ड, और कोल्ड वाला अमाउंट ही आपका कहां जाता है, कैपिटल में। तो पता चल गया आपको कितना कैपिटल में जाना है, कितना आया 16। वो 16000 आप यहां फीड कर दो। कहा कि ये प्रीमियम पर है, वो दिख रहा है, लिख भी दिया है हमने, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो ये भी पता चल गया कि जो प्रीमियम आएगा उसके शेयर तो अभी मिसिंग है, पर 2 रुपए का एक है, ये पता चल गया। ठीक है, फॉरफिट किए गए 2000 शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, आ गया नॉन पेमेंट मतलब कि नॉट रिसीव्ड। क्या नहीं हुआ, देखो अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, तो एक क्या नहीं मिली है फर्म कंपनी को, अलॉटमेंट जो कितने की है, 5 की। ठीक है, तो 5 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, अभी कितने हैं 2000, सॉरी 2000। तो अलॉटमेंट के 10,000 रुपए नहीं मिले आपको। ठीक है, पता चला क्या हुआ, अलॉटमेंट नहीं दी गई 5 की, 2000 है, तो 2000 को 5 से गुना करो, और जो ये अलॉटमेंट अकाउंट लिख रखा है इसके अंदर वो अमाउंट लिख दो, ये आपको नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा कि ये जो अलॉटमेंट है इसी के अंदर प्रीमियम भी है 2 रुपए का। तो पक्की बात है 2000 को 2000 ही शेयर हैं, 2000 को 2 से गुना कर दो, कितना अमाउंट आता है 4000। 4000 हम कहां लिख देंगे, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो हमारा अब एक फिगर रह गई सिर्फ फर्स्ट कॉल की। मैं अगर उसको नीचे ना भी कैलकुलेट करूं तो भी निकल सकती है। देखिए कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 16, कितना बचा है 4। तो मुझे बाकी चीजें नहीं भी पढ़ूंगा तो भी पता चल जाएगी। और वैसे लिखा ही है, देखिए 2 है, 2000 को 2 से गुना करोगे तो 4 ही आएगा, तो कैसे भी निकल सकती थी। ठीक है, तो ये हमारी अब फॉर फीचर की एंट्री के सारे अमाउंट क्या हो गए, फिल्ड हो गए। अब आगे की एंट्री के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये शेयर फॉर फीचर। दूसरी जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 2000 शेयर है। कितने शेयर, 2000 शेयर, 2000 शेयर और उसका फॉर फीचर जो कितना है 6000। अब हम री इशू की तरफ चलते हैं। री इशू में बताया बैंक से डेबिट होता है वो पैसा जो मुझे मिला, तो बता दिया कि वो कितना मिला 19600। कैपिटल में जाता है पार से, पार का मतलब जितने पैसे हमें मिलने चाहिए, पार कितना है 10 के हिसाब से जितने भी शेयर है। तो आप देखो तो 1400 शेयर है, तो अगर कैपिटल का अमाउंट कोई मुझसे निकलवाने को कहे तो मैं निकाल दूंगा 1400 गुना 10 कर दूंगा, क्योंकि पार कितने पर है 10 पर। ठीक है, तो 1400 गुना 10 करता हूं तो ये अमाउंट आ जाता है 14000। ठीक है, अब अगर 19600 में से 14600 माइनस कर देता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, क्योंकि यहां आपको पार से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो जो फॉरफीचर का अमाउंट था वो आपने यहां पर यूज ही नहीं किया। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि आपने जो फॉरफिट किए हैं वो 2000 हैं, और जो आप री इशू कर रहे हो
वो 1400 कर रहे हो। तो इसका मतलब पूरा 6000 का 6000 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे। ये गलती हम नॉर्मली कर देते हैं कि इसको उठाकर यहां डाल देते हैं, नहीं हो सकता। ये 6000 का जो फॉर फीचर का अमाउंट है वो कितने शेयर पर है, 2000 का। एक शेयर का फॉर फीचर का अमाउंट देखोगे तो 3 रुपए आएगा, और आप री इशू कितने कर रहे हो, 14। तो आपका फॉर फीचर का अमाउंट कितना यूज किया जा सकता है, सिर्फ 14 गुना 3, कितना बैठा, 4200। तो 4200 में से क्या आपने यहां पर कुछ यूज किया, नहीं। तो अब ये 4200 रुपए आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो 4 नंबर हमारे पक्के, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। ठीक है, अब हम ऐसा ही, इसका ये ए पार्ट है, ऐसा ही बी पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन खुद बताएगा कि क्या करना है, मिसिंग में कोई ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता। ये फिर आया, अब इसमें ने जो उस साल था जब 2015 था, तो उस समय डिस्काउंट वाला केस था, मैंने वो डिस्काउंट हटा दिया। यहां लिखा हुआ था डिस्काउंट वाला पोर्शन, मैंने हटा दिया और नाम ले लिया कि उसके शेयर फॉरफिट किए हैं। ठीक है, इतना चेंज मैंने अपनी तरफ से किया है, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। फिर वही वाली एंट्री है, पहले फॉर फीचर समझना है। कैपिटल वही आएगी जितनी कोल्ड से होगी। ठीक है, वो दे रखी है 80,000 है। कितने शेयर हैं आपके, 1000। 3 चीजें चाहिए होती हैं, फिर बता देता हूं। एक तो कोल्ड जो कैपिटल में जाता है, तो देखिए 1000 शेयर पर आपका 80 रुपए कोल्ड है, तो 80 से गुना कर कर आप देख पा रहे हो ऊपर 80,000 लिखा हुआ है। दूसरा होता है क्या आपको नहीं मिला, जिसको हम कॉल इन एरियर में भी लिख देते हैं, पर यहां नाम लिखे हुए हैं जो जो कॉल नहीं मिली, तो इसलिए सारा पैसा कॉल इन एरियर ना डालकर, देखिए फर्स्ट कॉल में दिख रहा है कुछ ना कुछ है, लिख रखा है 60,000 है। अब फर्स्ट कॉल से पहले क्या आता है देखोगे आप, तो शेयर अलॉटमेंट ही आता है। तो इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी इन्होंने कॉल इन एरियर में था, वो पैसा यहां पर नहीं मिला, मैंने लिख दिया वो। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अब तीसरी चीज होती है हमारी रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब जो पैसा आपको मिल गया वो कहां चला जाता है, फॉर फीचर में। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही कहता है कि जो 80 कॉल्ड, अब उसमें क्योंकि शेयर डिस्काउंट था इसलिए यहां पर शेयर डिस्काउंट का नाम आना था। तो एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है, जिसको अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी ये पोर्शन यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट का को भी हमें क्रेडिट करना पड़ता था जब हम फॉर फीचर करते थे। तो अभी इस क्वेश्चन में ये पोर्शन नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्काउंट का केस ही मैंने चेंज कर दिया है। तो अब वो जो डिस्काउंट यहां लिखा जाना था वो यहां से हटा दिया जाएगा। तो अब हमने यहां से ये चीज हटा दी, तो इससे ये पता चलता है कि आपका यहां कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलना था। 80 में से 60 यहां आ रहे हैं, तो आप फॉर फीचर में 20 डाल देंगे। अभी डाल देता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। अस्सी कॉल्ड थे, वहां चले गए। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है जो लिख रखी है 60। ठीक है, तो 60 वहां पर आ चुके हैं। अब जो बाकी बचता है वो कहां जाएगा, हमारा फॉर फीचर में। डिस्काउंट का केस नहीं है, वो हटा दिया था, तो ये हटना था इतना पोर्शन। तो सिंपल हो गई एंट्री। शेयर कैपिटल में 80, फर्स्ट कॉल में 60, 80 में से 60 घटाओ तो फॉर फीचर आ गया। री इशू की तरफ चलो, देखिए 1000 शेयर हैं आपके जो आप फॉरफिट कर रहे हैं। याद रखना है कि इसमें से सिर्फ 800 शेयर आपने री इशू किए हैं। कितने पे किए हैं, 70 पे। तो 800 गुना 70 कर कर बैंक में डाल दो। क्या बोल रहा हूं, 800 गुना 70 कहां चला जाएगा, बैंक में। वो आया हुआ है देखो 56,000। पेडअप कितने हैं, 80। 80 का मतलब कैपिटल कितने से आनी है, 800 गुना ये 80, तो कितना आएगा, 64,000। 64,000 आप कहां डाल देंगे, फॉर फीचर में। क्योंकि डिस्काउंट वाले केस में
पहले डिस्काउंट लिया जाता था, ये डिस्काउंट का केस ही नहीं है, तो ये जो लाइन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी आप हटा दीजिए, यहां आपको कुछ फीड नहीं करना। तो 64 में से 56 घटाओ, जो पैसा बचता है वो कहां डाल दो, आपके फॉर फीचर में। ये हो गया, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई हमारी। ये कैसे आया, पेड अप कितना है वो यहां गया 800, 800 गुना 80 64, 64 में से 56 घटाए 8000 आ गए। अब जब कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करना है तो इस 1000 का और 800 का ध्यान में रखना है। ये जो 20000 का आपका फॉर फीचर है, ये आपका 1000 शेयर पर है, तो अगर पर शेयर फॉर फीचर का अमाउंट निकाला जाए तो वो 20 आता है। आपके कितने री इशू के शेयर हैं, 800, इस 800 को 20 से गुना करो 16000, और इस 16000 में से 8000 आपने यूज कर लिए, तो कितने बचे आपके 8000, वो आप कहां डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो डिस्काउंट का केस था तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई और करना हमें पड़ा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है 4 नंबर में पूछा गया था। थोड़ा लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट कर देंगे, प्रीमियम डाल देंगे, बस इतना ही करेंगे जैसे पहले था। तो आज के दोनों क्वेश्चन ये थे जो हमारे मैंने आपके सामने रखे। 2-3 और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा आगे। उसी के साथ हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।